स्वागत है आपके अपने ही चैनल 5 स्टॉक्स में। आई होप आप लोग का काफी अच्छा ये साल गुजरा हो, क्योंकि हमारा तो काफी अच्छा साल गुजरा है 2023। काफी अच्छे अचीवमेंट्स देखने को मिले हैं, काफी बुलिशनेस भी देखने को मिले हैं इस साल। और बैंक निफ्टी निफ्टी सेंसेक्स जो कि ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है, वो भी आप देख सकते हैं। और काफी मोमेंटम वाला एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो कि 2024 स्टॉक मार्केट के लिए एक अच्छा साल होने वाला है। तो हम बात करेंगे क्या प्लानिंग होगा, क्या माइंडसेट रहेगा हमारा 2024 के 1 जनवरी से। सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्या आप स्टॉक मार्केट जानते हैं? या फिर अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, फिर आपको नॉलेज जरूरी है। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई टिप आई है, ये आई है और उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ऐसे नहीं चलेगा। आपको एक अच्छे नॉलेज के साथ स्टॉक मार्केट में अगर बनना है, देन तभी हम इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। स्टॉक मार्केट में देखिए क्या कर सकते हैं हम। स्टॉक मार्केट अगर आप कुछ नहीं जानते हैं, आप बिगनर हैं, तो सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, जो कि स्टॉक्स के अंदर किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इन्फोसिस का शेयर ले लिया 2002 में, 2006 में या फिर 2010 में, और उसको 5 साल के लिए, 10 साल के लिए उसको होल्ड किए हैं। उसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के नजरिए से देखते हैं। शॉर्ट टर्म में क्या होता है? शॉर्ट टर्म में जैसे मान लीजिए आपने स्टॉक्स लिया और 4 दिन या 5 दिन या फिर 1 महीने 15 दिन रखा और प्रॉफिट हो गया और उसके बाद आप निकल गए। उसको हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं, या फिर स्विंग ट्रेड के नाम से भी उसको जाना जाता है। देन थर्ड देख सकते हैं इंट्राडे। इंट्राडे में क्या होता है? इंट्राडे में पूरे एक दिन के ट्रेडिंग डेज में ही खरीदना और बेचना होता है। जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि ये स्टॉक जो कि 1550 यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ये मार्केट नीचे जाएगा, फिर यहाँ पे आप सेल साइड प्लान कर सकते हैं। ये बता रहे हैं हम इंट्राडे के लिए। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे सेल कर दिया, तो देन यहाँ से स्टॉक ये नीचे आया, देन आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि जो मार्केट या फिर स्टॉक्स ये ऊपर जाने वाला है, देन हम इंट्राडे में इसको हम बाई कर सकते हैं, और नेक्स्ट 1 आवर 2 आवर के अंदर हम उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर हम अपना लॉस ले सकते हैं। सबसे पहला यही रहता है कि आपको अपना लॉस पता होना चाहिए। आप 5,000 रुपए से ट्रेड करो या फिर 10,000 रुपए से ट्रेड करो, इससे मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप 5,000 रुपए से कितना लॉस लेना चाहते हैं या फिर कितना लॉस ले सकते हैं। सब ये आपको एकदम जानना जरूरी होगा, और ये ओके रहेगा, देन आपको प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। इंट्राडे में यही होता है, आप सुबह खरीदो या शाम तक उसको बेच देना होता है, या फिर 1 घंटे, या फिर आपके टारगेट्स 5 मिनट्स में मिल गए, 10 मिनट्स में मिल गए, जितने टाइम में मिल जाए, या फिर आपका सेल हिट हो गया। ये सब इंट्राडे में कर सकते हैं, और इंट्राडे में भी प्रॉफिट्स बनाया जा सकता है। अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं और आप सिर्फ इतना ही जानते हैं कि सपोज दैट मान लीजिए इन्फोसिस हो गया, या फिर टाटा मोटर्स हो गया, या स्टेट बैंक हो गया, आप समझते हैं कि हम उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे, और मान लीजिए आज आपने उसमें बाई कर लिया और उसको होल्ड कर लिया। देन जब आपको पता लगे कि हाँ, या फिर आप ट्रैक करते रहो, फिर जब आप देखो कि स्टॉक ऊपर गया, और फिर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये हो गया आपको स्टॉक्स के लिए, क्योंकि ज्यादा लोग कंसीडर करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन, लेकिन उसमें भी ज्यादा लॉसेस होने के चांसेस रहते हैं। अगर आप इसमें ट्रेड करेंगे, इसमें आपको एक्सपायरी जानना होता है, इसका बाद उसका इसका OI डाटा, डेल्टा, थीटा, गामा, ये सब आपको कंसीडर करना होता है। इसमें प्रीमियम डीके के भी चांसेस रहते हैं। जैसे प्रीमियम डीके कैसे हो गया, ये देख सकते हैं। ये प्रीवियस डेज का यहाँ पे ओपनिंग है, मान लीजिए ये ओपनिंग हो गया, और ये देख सकते हैं यहाँ पे हुआ क्या होगा। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बाई किए और एक रेंज में ही ये कंसोलिडेट हुआ,
तो देन यहाँ पे जो आपका प्रीमियम रहता है, जो आपका स्ट्राइक प्राइस रहता है, उसमें डीके होता है, मतलब उसको वो गलना शुरू हो जाता है। और मतलब अगर आप 50 रुपए पे लिए और मार्केट एक रेंज में ही कंसोलिडेट किया, फिर उसमें आपको लॉस दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो इंडेक्स ऑप्शन में यही होता है। इसमें आप बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन जानना जरूरी होता है, जो कि आपको मार्केट कहाँ अभी ट्रेड कर रहा है, कौन सा कॉल सही रहेगा, 21,450, 21,500, 21,550, इसके हिसाब से हम इसमें प्लानिंग करते हैं। देन अगर मान लीजिए हमको सबसे ज्यादा कंसिडर करना होता है इसका एक्सपायरी, क्योंकि एक एक्सपायरी पे डिपेंड होता है और एक्सपायरी के दिन वो प्रीमियम 0 रुपए तक हो जाते हैं। तो ऑप्शन बायर के लिए आप यही हम प्रेफर करेंगे कि आप एक इंडेक्स सेलेक्ट करें, डेली बेसिस पे एक इंडेक्स सेलेक्ट करें। जैसे मान लीजिए आप निफ्टी में करें, या फिर बैंक निफ्टी में करें, या फिर निफ्टी में करें। मतलब कोई एक इंडेक्स सेलेक्टेड होना चाहिए जिसमें आप ट्रैक करें रोज और उसी में ही ट्रेड लें। ये नहीं कि आज फिर निफ्टी में लिया फिर उसके बाद कल बैंक निफ्टी देखेंगे, ऐसा नहीं। और मान लीजिए अगर फिर निफ्टी देखते हैं, तो फिर उसका ट्यूसडे को एक्सपायरी होता है। तो ट्यूसडे को हमको पता होना चाहिए कि इसका जो प्रीमियम है वो 0 हो जाएगा, इतना मान के चलना होता है। दोस्त इसमें होता क्या है, जैसे ऑप्शन बाइंग में ये होता है कि इसमें पैसे बहुत जल्दी बनते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कैपिटल 5,000 है। अगर आप मान लीजिए 5,000 के साथ ट्रेड करते हैं, ये 5,000 का 2 गुना हो जाएगा। आप समझ सकते हैं 5,000 का 2 गुना 3 गुना हो जाएगा। लेकिन ये भी आप सोच के चलेंगे कि ये 0 भी हो जाएगा। ये आपका माइंडसेट रहना चाहिए। देन ही आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में सफल हो सकते हैं, या फिर इसमें ट्रेड करने का जुनून ला सकते हैं। उसके बाद आता है कमोडिटी। कमोडिटी में क्या होता है, कमोडिटी में भी हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, और क्रूड ऑयल हो गया, उसका भी हम कॉल या पुट लेके प्रॉफिट्स बना सकते हैं। सबसे आसानी से हम यही कहेंगे कि अगर आप बिगनर हैं, फिर आप स्टॉक्स में ट्रेड करें। और हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डेली बेसिस पे स्टॉक्स प्रोवाइड करते हैं, आप देख सकते हैं। और उसका लेवल्स हम प्रीवियस डेज में ही दे दिया जाता है, और उसके हिसाब से आगे भी मॉनिटर किया जाता है। तो हम कहेंगे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और ट्रैक करें सिर्फ 1 मंथ। 1 मंथ आप ट्रैक करें और उसके हिसाब से अपना गेन करें, और उसके बाद से आप समझने की कोशिश करें। क्योंकि पहले फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप जाएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा लॉस के अलावा। क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन में बहुत सारे प्लेटफॉर्म देखने होते हैं, उसका प्रीमियम देखना होता है, उसका एक्सपायरी कंसीडर करना होता है, उसमें डीके होने के चांसेस रहते हैं, उसमें पैसा पूरा 0 हो जाने के चांसेस रहते हैं, ऐसे चांसेस रहते हैं। लेकिन स्टॉक्स में क्या होता है, इसमें ये नहीं होता है। इसमें कम से कम लॉस होता है। आप अपना लॉस फिक्स रखेंगे। जैसे आप अगर 5,000 से मान लीजिए एंट्री करते हैं स्टॉक में, आप 5,000 10,000 से भी इसमें एंट्री कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें आप लेके अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि 5,000 पे हम 500 का लॉस ले सकते हैं, या फिर 1,000 का लॉस ले सकते हैं, या फिर 800 का लॉस ले सकते हैं। इतना हम कंसीडर करके अपना माइंडसेट लेके ही प्लान करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में और लर्निंग आते रहेंगे, और अच्छे अच्छे लेवल्स आपको प्रोवाइड किए जाते रहेंगे टेलीग्राम ग्रुप में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताएं अगर आपको कुछ नॉलेज या फिर कुछ जानना हो। थैंक यू।